अलग अलग तरीके के जो रिसोर्सेस होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात ये क्लियर हो गई कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीजें हमने क्लियर कर ली। लेकिन अब हमें क्या करना है कि रिसोर्सेस को कंजर्व करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिसोर्सेस का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो कुछ समय में चीजें समाप्त हो सकती हैं, और चीजें समाप्त हो जाएंगी तो हमारी जनरेशन और हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो कैसे अपना जीवन यहां पर जिएगी। इसीलिए क्या होता है कि रिसोर्सेस को कंजर्व करना जरूरी है। यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन यहां पर क्या होता है, ठीक है। एक डेफिनेशन यहां पर ये बनेगी पेपर में, तो याद रखिएगा कि रिसोर्सेस को यहां पर क्या करना है कि केयरफुली यूज करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही आप उसको यहां पर यूज करिए और उसको टाइम दीजिए ताकि वो यहां पर रिन्यू हो सके। इसको हम यहां पर रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो यहां पर कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और यहां पर पूछा जाता है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताओ। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, ठीक है। याद रखिएगा कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो रिसोर्सेज की नीड है, ठीक है, और जितना आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, उसको आप यहां पर क्या करो, उसको एक बैलेंस बनाकर रखो, है ना। ये नहीं कि भाई आप यहां पर क्या है कि जो है इनपुट आप यहां पर कम दे रहे हो लेकिन आउटपुट यहां पर ज्यादा ले रहे हो। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, है ना, और फ्यूचर के लिए यहां पर क्या करना, कंजर्व करना। इस चीज को हम यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि अगर आपसे कोई पूछेगा रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, भाई रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब यहां पर यह हुआ कि रिसोर्सेस को केयरफुली यहां पर यूज करना और उनको टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके, तो उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यहां पर यह हुआ कि जो नीड है रिसोर्स को यूज करने की, उसको बैलेंस करना और फ्यूचर के लिए यहां पर क्या करना, कंजर्व करना, सो दैट आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी यहां पर यूज कर सके। इसको हम यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेस, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रिसोर्सेस को हम किस तरीके से जो है वो यहां पर कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर लिखो आप। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रिफ्यूजिंग थिंग्स, ठीक, रीयूजिंग थिंग। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या करिए कि जो कंजम्पशन है, ठीक है, जितनी चीजों की यहां पर आवश्यकता है उतनी ही चीजें आप यूज करिए, है ना। अपना जो कंजम्पशन है, जो चीजें आप यूज करते हो उनको आप यहां पर क्या करो, उनको आप यहां पर कम करो। दूसरी बात, रिसाइकल करिए, है ना। रिसाइकल मतलब कोई चीज अगर आपने यहां पर यूज कर ली है तो अगर आपको लगता है कि उसको दोबारा किसी तरीके से आप यहां पर यूज कर सकते हो तो उसको आप रिसाइकिल करके यूज करिए, और फिर उसको आप रीयूज भी यहां पर करिए। मतलब इसमें हमने 3 R के बारे में बात करी, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो इसके ऊपर फोकस करना है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि अब सब लोग करेंगे तभी हम भी करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर छोटे छोटे स्टेप भी हम अगर यहां पर बढ़ाएंगे और कई सारे लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में यहां पर जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ जो है वो यहां पर बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सबकी लाइफ जो है वो आपस में ही कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, अगला पॉइंट देखिए कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यहां पर यह है कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, ठीक है, जैसे अर्थ हमारा प्लैनेट है, धरती माता पे हम रहते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों का जो भी फ्यूचर है, चाहे वो प्लेनेट का फ्यूचर है चाहे वो लोगों का फ्यूचर हो, वो यहाँ पर क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है। कि अगर यहाँ पर क्या है कि हमारा प्लेनेट रहेगा तो हम रहेंगे तो प्लेनेट रहेगा, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया भाई साहब, है ना। इतने सारे पेड़ पौधे प्रोवाइड किए, एयर प्रोवाइड किया, तो जो पॉल्यूशन वगैरह है उनको रोकना पड़ेगा हमें। अगर हम उनको रोकेंगे तभी यहां पर क्या हो पाएगा, तभी आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो इस धरती पर जीते हुए आपको देखने को मिलेंगे। Therefore it is our duty to ensure that, ठीक है, मतलब हमारी ये ड्यूटी यहां पर ये बनती है कि हम लोग यहां पर क्या करें कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि भाई जो रिन्यूएबल यहां पर रिसोर्सेज है ना, जिनको यहां पर रिन्यू किया जा सकता है ना, वो यहां पर क्या है, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या हो, वो सस्टेनेबल हो, मतलब उनको जितना आपको आवश्यकता है एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, और इन फ्यूचर के लिए भी आप यहां पर चीजों को कंजर्व करके रखें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था।
द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, ठीक है, जो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जो अलग अलग तरीके के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, फ्लोरा फौना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स आपको देखने को मिल रही है, उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें। द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, ठीक है, जो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को जो डैमेज यहां पर दे रहे हैं, पेड़ काट दिए हमने, पॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं, उसको हमको यहां पर मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। हम एकदम से ये नहीं कर सकते हैं कि चीजें यहां पर खत्म हो जाएं, लेकिन हमें फिर भी यहां पर कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इन चीजों को जो है वो हम अच्छी तरीके से यहां पर फोकस कर सकें और इन चीजों को जो है वो मिनिमाइज यहां पर कर सकें। तभी आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो अच्छी तरीके से यहां पर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बॉक्स में बना हुआ है, आखिरी वाले पेज पर देखोगे तो आपको मिलेगा कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो यहां पर क्या है। जैसे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके के जीवन है, चाहे वो एनिमल जीवन हो चाहे आपका जीवन है, सभी लोगों की यहां पर रिस्पेक्ट करनी है, सबकी केयर करनी है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है उसकी क्वालिटी आपको यहां पर इंप्रूव करनी है। कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ में यहां पर आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी उनको कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिप्लीशन मतलब किसी चीज की कमी होना, है ना, किसी चीज को समाप्त करना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन जो है, जिस तेजी से वो यहां पर कम हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ठीक है, जैसे हमारा यहां पर क्या है कि एनवायरमेंट के लिए हमारे जो एटीट्यूड है ना, या जो हम जिस तरीके की अलग अलग तरीके के, है ना, पॉलीथीन कहीं पर भी फेंक दिया, कचरा कहीं पर भी फेंक दिया, इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं करूंगा तो एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, बाकी लोग तो कुछ करते नहीं है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एटलीस्ट हम करेंगे तो बाकी लोग हमें देखकर यहां पर करेंगे। तो अपना एटीट्यूड और अपनी प्रैक्टिसेस भी यहां पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, ठीक है, सभी कम्युनिटीज को यहां पर क्या करना, इनेबल करना कि भाई आप यहां पर क्या करिए कि अपना जो खुद का एनवायरमेंट है, ठीक है, जो आसपास का एनवायरमेंट है उसकी आप यहां पर खुद केयर करिए। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो फोकस है वो यहां पर करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। आई होप जितना भी पॉइंट मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो ये रिसोर्सेज क्या है, इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ जो बेसिक यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर क्या हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं और आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट वगैरह अगर रहता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके पर्सनली जो सारे डाउट्स वगैरह होते हैं उसको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।